दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, उस वक्त गोंद बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था और गोंद की बहुत डिमांड भी थी। ऐसे ऐसे गोंद बनाए जा रहे थे जिससे दो कागज़ या दो लकड़ियाँ आपस में चिपक सके। तो उसी टाइम एक वैज्ञानिक था जो कि ज़्यादा गोंद के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसने निश्चय किया कि मैं एक अच्छी क्वालिटी का गोंद बना लूँगा। कुछ लोगों ने उसे रोका भी जो उसे जानते थे कि तू नहीं बना पाएगा यार, लेकिन फिर भी वो लगा रहा। उसने गोंद बनाने के लिए बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और अंत में जब उसने गोंद बना लिया तो उसके टेस्टिंग के लिए उसने उस गोंद को बाकी दूसरे कागज़ में चिपकाया। तो देखा कि जब तक वो कागज़ में चिपका था तब तक तो चिपका हुआ था ही, लेकिन जैसे ही उस कागज़ को बस हल्का सा पकड़ खींचे तो गोंद भी साथ में निकल आया। फिर क्या हुआ? आपको लग रहा होगा उसकी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि वो तो इतना खराब गोंद बनाया था जो जब तक चिपकाए रखो तभी तक चिपकता था, लेकिन जैसे ही उसको खींचो तो एकदम खिंचा जाता था, थोड़ा सा भी नहीं चिपकता था उसमें। और इस तरह से माना जाए तो उसकी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन नहीं, उसकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। जी नहीं, उसकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो जी जान लगा के मेहनत करता है, जो एक खास गोल लगा के मेहनत करता है, आज तक कभी उसकी मेहनत बर्बाद हुई है जो उसकी मेहनत बर्बाद होगी? दोस्तों उस वक्त एक समस्या ये भी बहुत ज़्यादा चल रही थी कि जब खूब सारे फाइलें जब रखी जब जाती थी तो क्या होता था कि उन फाइलों को अलग करना मुश्किल होता था, और अलग करने के लिए या तो कोई लकड़ी डालो या कोई कागज़ डालो तो जनरली किसी के द्वारा निकाल दिया जाता था, या थोड़ा हिलने डुलने पर वो गिरने या निकलने का डर रहता था। और अगर गोंद चिपका कर कोई कागज़ बीच में फंसा दो तो जब वो कागज़ को निकालोगे ना तो दूसरे कागज़ को फाड़ते हुए निकल जाएगा। तो उस वक्त समझ में नहीं आया था कि इसका निदान कैसे किया जाए, और उस वैज्ञानिक ने जो गोंद बनाया था, जो जब तक चिपका रहे तभी तक चिपकता था और थोड़ा सा भी खींचने पर एकदम इजीली निकल जाता था, वो काम आने लग गई। उसके बाद सारे जगह उसी टाइप का गोंद का उपयोग होने लग गया, और उस वक्त से लेकर आज तक उसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आई। आज भी सरकारी ऑफिस, फाइलें, स्टूडेंट लोग जब नोट्स बनाते हैं, कहीं पेज इधर घूम न जाए, उसके लिए इसी का यूज करते हैं, और इसका नाम आज के ज़माने में बुक फ्लैग है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करके जी जान से मेहनत करते हैं तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है, और जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें ऐसी चीज़ की प्राप्ति होती है जो उस लक्ष्य से भी बड़ा बन जाता है। आज वो वैज्ञानिक जो गोंद ठीक से नहीं बना सकता था, जाने अनजाने में उसने ऐसी गोंद खोज दी जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। दोस्तों हमारे इतिहास में असंख्य ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिसमें जिस आदमी ने जी जान लगा के जो भी काम किया उसे प्राप्त कर ही लिया है, और अगर वो चीज़ नहीं मिला तो उससे बड़ी चीज़ मिली है। दोस्तों एक कहानी तो बड़ी छोटी है लेकिन इसकी प्रेरणा बहुत बड़ी है। आप अगर अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य अगर बना लेते हैं तो आप प्लीज़ उस पर अड़ जाइए, उस पर दौड़ जाइए, और उसके लिए कई लोग आपको रोके या टोके उनकी बातों को मत सुनिए, क्योंकि आप एक नया रास्ता बना रहे हैं, और जब रास्ते लोगों को नहीं दिखते तो लोगों को लगता है कि आगे कुछ है ही नहीं। आप एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर रहे हैं जो आज रास्ता है ही नहीं, जहाँ आज कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद कल उस पर एक कारवां चलेगी। आप एक पथ निर्माता बनने वाले हैं। दोस्तों ये बात तो सही है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मुश्किलों का पहाड़ दिखता है और एक अघोषित डर भी लगता है, लेकिन जो उस डर को पार कर लेता है वही तो विजेता बनता है। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये मेरी वीडियो छोटी लगे, लेकिन इसकी सार बहुत बड़ी है। सार ये है कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप उसमें लग जाइए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो यकीन मानिए आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जिसकी कीमत उस सफलता से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों अगर आपको जन कल्याण के पक्ष में कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो मैं जब भी डालूँ तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, आप लोग से एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग के सामने मैं पसीने से तरबदर रहता हूँ। इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगा तो आवाज़ डिस्टर्ब होगा और अभी एसी लगाने की क्षमता नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।